नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीफिंग की शुरुआत करते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया है। वहीं इस बजट को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस अंतरिम बजट से आम लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बजट से हिमाचल को बड़ी उम्मीद थी। आपदा के बाद में हिमाचल को कोई भी रिलीफ पैकेज नहीं मिलेगा, लेकिन ये बजट से नाउम्मीद साबित हुआ है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि शिमला में पहली बर्फबारी के बाद में सीएम अपने आधिकारिक आवास ओवर से प्रदेश कांग्रेस पार्टी कार्यालय राजीव भवन पैदल पहुंचे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया है। चुनावी साल में इस बजट से देश के लोगों को काफी अपेक्षाएं भी थी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और विपक्षी नेता जयराम ठाकुर ने केंद्रीय अंतरिम बजट को लेकर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की नींव बताते हुए कहा कि अंतरिम बजट काफी संतुलित है। हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। युवा, गरीब, महिला और किसान को मजबूती प्रदान करने वाला बजट पेश किया गया है। शिमला में पत्रकार वार्ता कर जयराम ठाकुर ने कहा कि 10 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। राम मंदिर निर्माण, कश्मीर से धारा 370 हटाने जैसे बेहतरीन काम किए गए। 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। देश में बहुत दिनों से बर्फ की इंतजार थी, बारिश की इंतजार थी और उसमें आज बारिश होने से थोड़ा शिमला जैसे लगने लगा है। मित्रों, आज केंद्र सरकार का वोट ऑन अकाउंट यानी कि इंटरिम बजट प्रस्तुत किया गया और वोट ऑन अकाउंट इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद ही ऐसी संभावना है कि लोकसभा के चुनाव की तारीखें तय हो जाएंगी। रेगुलर बजट, पूरा बजट भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार का उसके पश्चात होगा। इन 10 वर्षों में जो पूरे होने जा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया। और जहां देश की आबादी लगभग 140 करोड़ की है और निश्चित रूप से यह कठिन काम था। जो गरीब लोग हैं उनको गरीबी रेखा से ऊपर निकालना, बाहर निकालना और स्वाभाविक रूप से जो गरीब कल्याण की योजना है उनका असर हुआ, उनका इंपैक्ट रहा। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी। खबर शिमला से है, जहां पर लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के लिए युवा कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर प्रदेश युवा कांग्रेस की बैठक कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुई है, जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलवरू ने भी शिरकत की और आगामी रणनीति तय की। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलवरू ने भी आपको बता दें कि मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हर मोर्चे पर फेल हुई है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात भी कही गई, लेकिन अब रोजगार को लेकर मोदी सरकार ना ही मन है और ना ही जन की बात करते हैं। बेरोजगारी को मोदी ने पकौड़े तोलने को भी रोजगार बताया है। केंद्र सरकार रोजगार देने में फेल हुई है। उन्होंने कहा कि महंगाई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, महंगाई को कम करने का कोई प्रयास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार ने ब्रजभूषण को भी बचाने का काम किया है। किसानों को सही दाम दिलाने में सरकार फेल हुई है, उल्टा 3 कानून किसानों पर थोपने की कोशिश भी की। और साथ ही चंडीगढ़ में मेयर चुनावों में जो हुआ वो ट्रेड है। बीजेपी लोकसभा चुनावों में जीतने के लिए भी इस तरह के प्रयास करेगी और ये सरकार लोकतंत्र को बचाने में फेल और युवाओं के भविष्य को गिरवी रखने में पास हुई है। अगर बात कीजिए लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव जल्द ही आने वाले हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस
हिंदुस्तान, भारत की जनता और हिमाचल की जनता से दो प्रकार की बातें करना चाहती है। एक ये है कि जहां पे कांग्रेस की सरकारें बनी वहां पे जनहित की नीतियां लागू की गई, चाहे वो हिमाचल में हो, ओपीएस लागू करने की बात हो, 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड करने की बात हो, भर्ती शुरू करने की बात हो, महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, तो पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस सिलेंडर हो, खाने की चीजें हो, शिक्षा हो, इलाज हो, हर चीज में महंगाई रिकॉर्डें तोड़ चुकी है। इसका डायरेक्ट असर जनता के जेबों पे, जनता के पेटों पे पड़ता है। तो महंगाई कम करने में मोदी जी और मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड ये कहती है कि वो भयंकर। खबर सोलन से है, जहां पर नगर निगम सोलन की ओर से लगाए जा रहे नए यूनिट एरिया मेथड प्रॉपर्टी टैक्स में फ्लैट्स मालिकों को राहत मिलने जा रही है। दरअसल बेसलाइन सर्वे में फ्लैट्स के लिए पहले निर्धारित 7% टैक्स लगाया जाता था, लेकिन अब आवासीय कैटेगरी में होने के चलते 6% टैक्स के दायरे में आएगा और लिहाजा फरवरी महीने से करीब 2000 फ्लैट्स मालिकों को 1% कम टैक्स देना होगा और इससे फ्लैट्स मालिकों को राहत मिलेगी। और इसकी जानकारी नगर निगम सोलन की महापौर उषा शर्मा ने दी है और यह भी बताया कि फरवरी महीने से फ्लैट्स पर 6% टैक्स जो है वो वसूला जाएगा, जिससे शहर में फ्लैट्स मालिकों को राहत मिलेगी। टैक्स में अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं। इसमें जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उस हिसाब से और जो फ्लैट्स हैं उनका अलग से टैक्स लिया जाएगा। पहले ये 7% के करीब था, लेकिन अब ये 6% के हिसाब से लिया जाएगा, जिससे कि फ्लैट मालिकों को काफी राहत मिलेगी और वैसे भी उनको काफी कम इसमें रेट में फर्क पड़ेगा टैक्स के। लंबे इंतजार के बाद में पहाड़ों की रानी शिमला में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। राजधानी शिमला में सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही। बर्फबारी को देखकर शिमला पहुंचे पर्यटकों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा। शिमला पहुंचे पर्यटकों का भी कहना है कि उनके शिमला आने के बाद में बर्फबारी की इच्छा पूरी हो गई है और कुछ पर्यटक बर्फ के पूर्वानुमान के बाद ही शिमला आए हैं। आपको बता दें कि पर्यटक बर्फबारी शुरू होने से काफी ज्यादा खुश भी नजर आए। कई पर्यटक पहली बार बर्फबारी देखकर अपने आप को रोक नहीं पाए। आपको बता दें कि शिमला में बर्फबारी का दौर जो है वो लगातार जारी है। तो वहीं पर्यटक, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, पर्यटक शिमला पहुंचे हैं और शिमला पहुंचकर उन्होंने पहली बार स्नोफॉल भी देखी। स्नोफॉल देखकर वो अपने आप को झूमने से रोक नहीं पाए। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि शिमला से हैं, जहां पर बच्चे हों या फिर बड़े, हर कोई शिमला में बर्फबारी का मजा करते हुए नजर आ रहा है। पहले कभी नहीं किया। किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं बर्फबारी? बहुत मस्त, बहुत मजा आ रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली? बस फैमिली को मैसेज देना चाहते हैं कि सब आए, शिमला आए और एंजॉय करें। किसके साथ आप आए हैं? मैं अपनी वाइफ के साथ आया हूँ। जैसे हम यहाँ पे पहुंचे बहुत अच्छा लगा, बर्फ पड़ रही है, जैसे पहुंचे वैसी बर्फ पड़ने लगी, बड़ा अच्छा लगा हमारे यहाँ पर। पहले बर्फ देखी आपने कभी? हाँ जी, मैंने देखी, मैं उत्तराखंड में रहा हूँ, मैंने देखी है बर्फ वहाँ पे। तो किस तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, स्नोफॉल हो गया है, आप देख ही रहे हो और सब सैलानी यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पूरी दिल्ली को मेरा मैसेज है, आ जाओ, 8 घंटे में शिमला गाड़ी लग जाती है और आके एंजॉय करो। अभी फोरकास्ट में कल का भी दिखाया है। कब आप शिमला पहुंचे हैं? और मैं कल रात 2 बजे शिमला आया हूँ और आते ही जब से मैं आया हूँ तो फिर स्नोफॉल का वो मौसम था और अब स्नोफॉल पूरा हो गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।